वजीर आजम बना तो पहला हुक्म सियासी कैदियों की रिहाई का दूंगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। लाला मूसा में खिताब करते हुए कहा, मुखालिफिन की बहन बेटियों को कैद रखना मुझ पर हराम होगा। लीगी कारकुनों से मुखातिब होकर कहा, वोट की इज्जत चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाएं। ये शेर नहीं रहा। नून लीग ने अपना नजरिया छोड़ दिया। ये वही पुरानी IJI और जिया वाली नून लीग बन गई है। PTI कारकुनान को भी उन्हें चौथी बार वजीर आजम बनने से रोकना है। PTI वाले आजाद को भी वोट डालेंगे तो वो भी शेर को जाएगा। अपने जज्बे और नाराजगी की वजह से वोट जाया न होने दे। नून लीग का रास्ता रोकना है तो पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। बिलावल को जलसे में पगड़ी भी पहनाई गई। कारकुनों का जोश खरोश उरूज पर था। मेहरबान जाती जेलें बंद करने का भी ऐलान करते हैं। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को मशवरा दे दिया। कहा, अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूं, जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें। जहां बच्चों बच्चियों खवातीन के साथ जुल्म होता है, थानेदार खामोश होता है, आहो बका होती है, कोई सुनने वाला नहीं होता। बोले, नवाज शरीफ के दौर में 2013 से 2018 तक कोई सियासी कैदी नहीं था। मंडी बहाउद्दीन में खिताब करते हुए बोले, अल्लाह ने कामयाब किया तो देहात में नौजवानों को ज़राई कर्जे देंगे। एक दिन आएगा कि आप ज़राई अजनास दुबई और UAE में एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे पास तेल है न गैस। हमने नौजवान बच्चों बच्चियों को तालीम दिलानी है। हमने नौजवानों को IT की स्किल्स दिलानी है। एक शख्स पंजाब आकर कहता है, नवाज शरीफ ने अब तक मंजूर नहीं दिया। उन्हें बता दो, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। मरियम नवाज की बिलावल पर तनकीद। लाहौर के इलाके सिंहपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में ऐसी जमातें आई हैं जिन्होंने एक सूबे पर 15 साल हुकूमत की, लेकिन उनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। कहा, नवाज शरीफ को कभी 2 साल तो कभी 3 साल की हुकूमत मिली। जिस सूबे ने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया, उसके चप्पे चप्पे पर भी नवाज शरीफ के निशान मौजूद हैं। मरियम नवाज की बागबानपुरा आमद। मकामी रहनुमा चौधरी कैसर ने 17.5 तोले सोने का ताज पहनाया। बिलावल भुट्टो, हमारे वोट न मांगे, अपनी कारकर्दगी पर वोट लें। पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हाल किया सब जानते हैं। PTI रहनुमा यास्मिन राशिद की अहाता अदालत में गुफ्तगू। नून लीग को भी आड़े हाथों लिया। कहा, पंजाब में दफा 144 इसलिए लगाई क्योंकि लाडले के जलसे में आवाम नहीं आ रहे। असद कैसर का कहना है, ये बस किसी भी तरह नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। आइन ये हक देता है कि हमें आजादी हो, अपने वोटर तक पहुंच सकें। इस तरह हालात रहे, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देना आइन का तकाजा है। बानी PTI की पूरी तवज्जो इलेक्शन पर है। अंदर से पैगाम आया है, अवाम वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। जो पंजाब को अपनी जागीर समझना शुरू हो गए, आज उनको समझ आना शुरू हो गया कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपने नाना की जगह लेनी शुरू की है, अपनी मां की जगह लेनी शुरू की है। मुखालिफिन घबराए हुए हैं। पंजाब को अपनी जागीर समझने वालों को नजर आ गया। बिलावल ने नाना की जगह लेना शुरू कर दी। कमर जमान कायरा का गुजरात में खिताब। कहा, जो लोगों को बहरान से निकलने का रास्ता नहीं बता सके, वो मुल्क के बारे में क्या बताएंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इलेक्शन फिक्स नहीं किया, आवाम से दोस्ती फिक्स की है। नूनी की रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, कोई लाहौरी नहीं चाहता कि उनका शहर कराची बने, कराची वाला चाहता है कराची लाहौर बने। नारोबार लाड़काना से बेहतर हो तो बिलावल भुट्टो को सियासत छोड़ देनी चाहिए। बाकायदा मंसूबे के तहत हमारी मईशत को गिराया गया। फितने के 3.5 साल गुजरने के बाद मुल्क की तरक्की की सालाना शरह मनफी में चली गई। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा, अगर मुल्क में अमन नहीं तो मईशत भी ठीक नहीं हो सकती। जो सियासत आज हो रही है वो शरीयत की नजर में दुरुस्त नहीं। मुल्तान में मखदूम जावेद हाशमी के घर तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन। 2 गाड़ियों में आए अफराद की साइन बोर्ड उतारने की कोशिश। जावेद हाशमी के भांजे को साथ ले गए। जावेद हाशमी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा,
पंजाब पुलिस ने रात 1 बजे भी मेरी रिहाइशगाह का मुहासरा किया। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। दामाद शाहिद बिहार हाशमी, नवासे कासिम हाशमी और तमाम मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई की सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर छापे की मुजम्मत। कहा, हक का साथ देने पर जावेद हाशमी को फस्तायत का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा, 3 मुलाजिमीन पकड़ कर ले गए। इलेक्शन बेमकसद हो गया। ये इलेक्शन इंतशार के सिवा कुछ नहीं देगा। शाहिर खाकान अब्बासी कहते हैं, दबाव डालकर वोट लेना कोई सियासत नहीं। अवामी राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है इलेक्शन गैर जानिबदार बनाए। मुल्क की बदनसीबी है कि इलेक्शन नैब और एंटी करप्शन लड़ रहे हैं। यह सिस्टम चलने वाला नहीं। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उन्हें पेशियां भुगतना पड़ेंगी। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल किया जाता होगा। नैब और एंटी करप्शन जैसे इदारे सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। आम इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। थ्रेट असेसमेंट की बुनियाद पर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात रहेगी। पहला हिसार पुलिस, दूसरा सिविल आर्म्ड फोर्सेज और तीसरे में पाक फौज तैनात होगी। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज इलेक्शन सामान की तरसील के दौरान साथ रहेगी। आरओ के दफ्तर से पोलिंग स्टेशन और वापस आरओ के ऑफिस तक साथ रहेगी। 5 से 10 फरवरी तक फौज की तैनाती इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए की गई। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन ने भी सिविल आर्म्ड फोर्सेज तैनात कर दी। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है डिजिटल फ्रंटियर पर। प्रोपेगेंडा, रोबो कॉल्स, ऑटोमेटेड ट्रोल फार्म्स हैं, वो किस तरीके से इलेक्शंस को मुतासर कर रहे हैं। और अब क्योंकि 2 हफ्ते के करीब रह गया है तो मुझे खदशा है कि ये होगा। इलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज डिजिटल फ्रंटियर का है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, वो कुव्वतें जो मुल्क में अफरा तफरी चाहती हैं अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क से डिजिटल फ्रंटियर का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसकी रोकथाम के लिए पीटीए, एफआईए समेत तमाम मुतालिका इदारों को चौकन्ना रहना होगा। वीलॉग्स में जो जितना बड़ा झूठ बोलता है उतना ही बड़ा खतरा होता है। इलेक्शन मुकर्ररा दिन ही होंगे। भारत पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत फिर दुनिया के सामने रख दिए। सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 2 पाकिस्तानी शहरियों के कातिलों और भारतीय एजेंटों के दरमियान राब्तों के सबूत हासिल कर लिए हैं। शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में कत्ल किया गया था। भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने कातिल उमैर की खिदमात सोशल मीडिया के जरिए हासिल की। बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत भी मौजूद हैं। 12 अक्टूबर को उमैर को बैरून मुल्क फरार होते हुए पकड़ा गया। रावलाकोट में रियाज को कत्ल करने वाले अब्दुल्ला अली को भी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला अली को भारतीय एजेंट अशोक कुमार ने उजरती कातिल रखा था। उजरती कातिलों ने दौरान हिरासत जुर्म कबूल किया। सहूलतकारों को भी पहचान लिया। भारतीय एजेंटों को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में कत्लेआम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। नौ मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 6 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडयाला जेल में समाअत के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात की नकूल मुल्जिमान को फराहम कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ 12, शाह महमूद कुरैशी पर 6 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। 31 जनवरी तक गवाहों के बयानात कलमबंद नहीं किए जाएंगे। केस में साबिक सेक्रेटरी ख्वाजा के रिकॉर्ड बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई। सुहेल महमूद ने कहा, 8 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सफीर ने अमरीकी सेक्रेटरी से मुलाकात का अहवाल बताया। कहा, वजारत खारजा को साइफर टेलीग्राम भिजवाया है। मैंने हिदायत के साथ साइफर टेलीग्राम की कॉपी की तकसीम की मंजूरी दी। 27 मार्च को जलसे में एक खत लहराया गया। 28 मार्च को अमरीकी एडिशनल सेक्रेटरी की जानिब से नोट मौसूल हुआ।
अमरीकी हुकाम ने साबिक वजीर आजम की पब्लिक स्टेटमेंट पर तशवीश का इजहार किया। नोट वजीर खारजा को भेजते हुए मशवरा दिया था कि अमरीका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। सिंध के 2600 गैर फाल स्कूल 2 महीने में खोले जाएं, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। निजाम तालीम और स्कूलों की कमी से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। सिंध में 2640 स्कूल गैर फाल, सबसे ज्यादा 438 स्कूल सांगड़ में बंद हैं। सिंध भर के जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के 19 अजला के दौरे। रिपोर्ट्स में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक असातिज़ा की कमी, इमारतें और फर्नीचर न होने के बाद स्कूल बंद किए गए। जैकबाबाद में 162, कंदकोट कश्मोर में 135, जामशोरो में 109 स्कूल बंद हैं। उमरकोट में 304 स्कूल बंद हैं, जबकि 12 स्कूलों का जाली रिकॉर्ड है। ठट्ठा में 256, हैदराबाद में 109 स्कूल बंद किए गए, जिनमें 28 गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। कंबर शहदाद कोट में 185, नौशहरो फिरोज में 161 स्कूलों को ताला लगा है। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का दूसरा सेशन। इजलास की सदारत वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इकदामात ने की। वजारतों ने मुस्तकबिल की काविशों को आगे बढ़ाने के लिए तफसीली लायहा अमल पेश किया। कमेटी ने सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने, तनाज़ात के हल के फ्रेमवर्क का जायजा लिया। स्टेक होल्डर्स को हिदायत की गई कि आलमी मयार के मुताबिक बेहतर राब्ता साजी के लिए इकदामात तेज करें। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए बहस की। सरमायाकारी के माहौल को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी सतह के इकदामात की सिफारिश। केच की तहसील हुशाब से मोबाइल टावर लगाने वाले 5 अफराद का अगवा। मगवियों की बाजियाबी के लिए लेविस फोर्स का सर्च ऑपरेशन। मगवियों की गाड़ी आवारान से 7 किलोमीटर दूर डंडार से मिली थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं, सरमचारों ने निहत्ते मजदूरों को अगवा करके क्या पैगाम दिया है। दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में मासूम लोगों पर हमले कर रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मकबूजा कश्मीर में मजालिम को उजागर क्यों नहीं करता। आलायकार न बने, गैर जानिबदार किरदार अदा करे। आपकी वालदा की जगह पे हों, वो मद्दे मुकाबिल हों, तो ऑब्वियसली इमोशनली मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। मुझे भी कोई आप समझ लेना जी कि उनसे कोई मुकाबला करने का शौक नहीं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है जी कि उन्होंने अपनी राहें हमारे से जुदा कर ली। वालिदा जैसी शख्सियत का मुकाबला करना जज्बाती तौर पर बड़ा मुश्किल है। मुकाबले का शौक नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही राहें जुदा कर ली। फुफो से मिलने की कोशिश की, लेकिन इर्द गिर्द लोग तनाव कम नहीं होने दे रहे। काफली के रहनुमा 14 साल की आबाई न्यूज से गुफ्तगू कहा, चौधरी शुजात को आज भी परवेज इलाही की बहुत फिक्र है। मोनिस इलाही का गुजरात में 50 एकड़ का घर है, लेकिन शाफे हुसैन को तंग करने के लिए मुश्तरका घर में आ गए। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब कराने की कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईम रहमान की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा पर वफाक और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। तरमीम शुदा कानून के तहत गैर मुंतखब अफराद को बराह रास्त मेयर का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मतलब पैराशूट से आ सकते हैं और मुंतखब हो सकते हैं। अदालत की फरीकैन को 20 फरवरी तक जवाब दाखिल करने की हिदायत। जमाते इस्लामी कराची का कल इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तलबा धरने में अपनी मार्कशीट्स लेकर आएं। अगर किसी टीचर ने मर्जी से नंबर दे दिए तो क्या चैलेंज भी नहीं कर सकते। शहर का मुकदमा शहर के नौजवानों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कराची के बच्चों के लिए रास्ता ही बंद कर दिया, रोजगार कैसे मिलेगा। पीपल्स पार्टी वडेरा शाही निजाम मुसल्लत करना चाहती है। फेंस कराची में सरकारी अफसर की गाड़ी से टक्कर, मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। अफसर का बेटा 2 समेत गिरफ्तार।
एसएचओ का कहना है सरकारी अफसर के बेटे अब्दुल रहमान ने पुलिस को हकाइक से आगाह कर दिया। कहा गाड़ी वो खुद चला रहा था, डर की वजह से पहले दोस्त का नाम लिया। एसएसपी साउथ के अहकामात पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुल्क भर के 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। एफपीआई इलेक्शन से कबल ताजिरों के लिए रिटेलर स्कीम मुतारिफ करवाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली गई। दुकानदारों की आमदन का रिकॉर्ड और सालाना आमदन के मुताबिक टैक्स आयद किया जाएगा। माहाना बुनियादों पर वसूल किया जाएगा। मुल्क भर के रिटेलर्स पर टैक्स आयद किए जाने से तकरीबन 300 अरब से जायद आमदन मुतवक्की है। कराची में पाक बहरिया की मश्क सी स्पार्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। आईएसपीआर के मुताबिक हाजरीन को मश्क के अगराज और मकासद हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सी स्पार्क का मकसद पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली का तनकीदी जायजा लेना है। मश्क में पाक बहरिया के साथ पीएमएसए, स्पेशल फोर्सेज और पाक मेरीन्स भी शामिल होंगे। पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकार भी ज्वाइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। मश्क खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के पाकिस्तान के अज़्म को मजीद तकवीयत फराहम करेगी। तकरीब में वफाकी वजारतों के नुमाइंदगान समेत मुसल्लह अफवाज के अफसरान की बड़ी तादाद शरीक थी। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। खान यूनस में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 50 फलस्तीनी शहीद। रफा में मस्जिद पर हमले में भी दर्जनों फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा में 4 अस्पतालों का मुहासरा किया। अल नसीर अस्पताल के अतराफ कर्फ्यू, मरीज और अस्पताल का अमला महसूर हो गया। आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीनियों के नस्लकुशी के खिलाफ मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। इजरायली मजालिम सहने वाले गजा के बच्चों का चट्टान जैसा मजबूत हौसला। जनूबी गजा में 13 साल के याजी के वालिदैन इजरायली फोर्सेस की बमबारी में शहीद हो गए, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। 7 छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी संभाल ली। इजरायली हमलों से गजा में 5000 से ज्यादा बच्चे भी शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का मसला ओआईसी में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की इस्लामी ताउन तंजीम के सफीरों के इजलास में शिरकत। मुनीर अकरम की बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मुजम्मत। कहा सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 1992 में अलमनाक तौर पर मुनहदिम किया गया। काबिल मुजम्मत फेल के बावजूद जिम्मेदारों को बरी कर दिया गया। मुनीर अकरम ने मसले पर यूएन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे खत के मंदरजात भी पेश किए। सेक फॉर जस्टिस के तहत अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम 28 जनवरी को होगा। सेक बरादरी की बड़ी तादाद सैन फ्रांसिस्को पहुंचना शुरू। कल भारत के यौम जमहूरियत पर सेक भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे। कोई भी सेक कम्युनिटी शनाख्ती कार्ड दिखाकर रेफरेंडम में वोट डालने का अहल होगा। मार्शल आइलैंड में समंदरी तूफान के बाद अमरीकी फौजी अड्डे में तबाही। तूफान डाइनिंग हॉल तक पहुंच गया। फौजियों समेत हर चीज को बहा कर ले गया। छावनी अंधेरे में डूब गई। हर तरफ पानी ही पानी। बेस में 100 से ज्यादा एहलकार मौजूद थे। कई जख्मी हुए। मुश्किलात के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। वर्ल्ड चैंपियन कप्तान पैट कमिंस आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान 70वें गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के हकदार ठहरे। 2023 में शानदार कारकर्दगी पर विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। ख्वाजा ने साल 2023 में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 13 मैचों में 1210 रन स्कोर किए। सूर्या कुमार यादव मुसलसल दूसरी बार T20 के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी की जोड़ी के सोशल मीडिया पर चर्चे। पाकिस्तानी स्टार बॉलर आमिर और शाहीन इंटरनेशनल लीग में एक ही टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
गल्फ जायंट्स के खिलाफ दोनों बॉलर्स ने 7 बॉलिंग की। शाहिन अफरीदी ने पहले ही मैच में 3 विकेटें उड़ाई। मोहम्मद आमिर ने भी शानदार बॉलिंग की। शादाब खान और आजम खान भी लीग में डेजर्ट वाइपर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं।